Hello and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. The subject is biology and we are going to cover session number 7, Shoot System Part 2. The topics that we are going to cover in these sessions are types of leaves, types of compound leaves, phyllotaxy, modifications of leaves, function of leaves, internal structure of leaves, distribution of stomata, difference between monocot and dicot leaves, special features, difference between stomata and hydatodes, flowers, variation in flowers, variations in sepals and petals, variations in stamens, types of placentation, types of inflorescence, types of racemose inflorescence, types of cymose inflorescence. Now first we discuss about types of leaf. We have two types of leaves, simple and compound. दो तरीके की लीव्स होती हैं हमारे पास में, एक सिंपल लीफ होती है और एक कंपाउंड लीफ होती है. जो हमारी सिंपल लीफ होती है उसका लैमिना जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है और अगर डिवाइडेड भी होता है तो उसका इंसीजन इतना ज्यादा मिड रिब को टच नहीं करता. बट जो हमारी कंपाउंड लीव्स होती हैं इनका जो लैमिना होता है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है जिसको हम लीफलेट्स कहते हैं और जो इनका इंसीशन होता है वो मिड रिब को टच करता है. There are different type of compound leaves as well. The first one is pinnate. Leaflets are touched to midrib or rachis and are arranged laterally. Leaflets and midrib may get further divided into form compound leaves and that are unipinnate, bipinnate, tripinnate and decompound. जो हमारी पिनेट लीव्स होती हैं इनका जो लीफलेट होता है वो सारे लीफलेट मिड रिब को टच करते हैं और ये लेटरली अरेंज्ड होते हैं और इनके जो लीफलेट होते हैं वो अगेन दोबारा से कंपाउंड लीफ के स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये कंपाउंड लीफ के स्ट्रक्चर यूनिपिनेट भी हो सकते हैं, बाइपिनेट भी हो सकते हैं, ट्राइपिनेट भी हो सकते हैं और डीकंपाउंड भी हो सकते हैं. पर जब हम पैलमेट की बात करते हैं तो जो इनका लीफलेट होता है वो एंड ऑफ पेटियोल से रेडिएट करता है. लीफलेट रेडिएट फ्रॉम द एंड ऑफ पेटियोल and depending upon the number of leaflets, compound leaf can be bifoliate, trifoliate, quadrifoliate and multifoliate. Phyllotaxy. It is the arrangement of leaf on the stems or branch. जब हम फाइलोटॉक्सी की बात करते हैं ये लीव्स की अरेंजमेंट बताते हैं कि वो किस तरीके से स्टेम में लगी हुई हैं. इट कुड बी ऑल्टरनेट, इट कुड बी अपोजिट और इट कुड बी होल रेड. अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं तो यहां पे एक सिंगल लीफ जो होती है वो हर नोड के पास होती है, एग्जाम्पल चाइना रोज. बट जब मैं अपोजिट की बात करता हूं तो जो लीव्स होती हैं वो पेयर में अकर्ड होती हैं और इस अरेंजमेंट को डिक्यूस्ड जैसे तुलसी में होता है या फिर सुपरपोज्ड भी कहते हैं जैसा कि हमारा गुआवा के प्लांट में, अमरूद के प्लांट में देखा जाता है. सुपरपोज्ड इज व्हेन द लीफ पेयर्स एट अपर एंड लोअर नोड्स आर एग्जैक्टली इन द सेम प्लेन. होल रेड देयर आर मोर देन 2 leaves at each node arranged in a circle or roll, जैसे कि हमारा नेरियम प्लांट में होता है. Modifications of leaf, leaf tendril, spines, phyllodes and leaf of intersectovis plants. जो हमारे लीफ टेंड्रिल्स होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि थिन वायरी होते हैं और क्लोज्ड कॉइल होते हैं. जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका एक एग्जाम्पल पी का होता है और ये लीफ टेंड्रिल्स हमें प्लांट को ग्रो करवाने में या क्लाइंब करवाने में हेल्प करवाते हैं. जब हम स्पाइन्स की बात करते हैं ये लीफ मॉडिफिकेशंस बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्रांसपीरेशन की को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन कैक्टस
फाइलोड्स जो इनके पेटियोल होते हैं कंपाउंड लीफ के, वो फ्लैटन होते हैं और इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड लीफ ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो जो पिचर प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो एक पिचर की तरह होती है जिनमें कुछ पिचर्स बने हुए होते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ क्यों जरूरी होती है प्लांट के लिए? द फर्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेसिस। जो लीफ होती है वो फूड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। It also helps in transpiration. For example, the excess water is moved out from the plant body with the help of transpiration or the vapors through stomata. Gutations. Exudation of excess water containing salts takes place in liquid form from leaf margins in plants growing in humid climate. And the last one is modification of special functions like manufacturing and storing of food. कुछ ऐसी भी लीव्स होती हैं जो अपने फूड बनाए हुए फूड को एक तो मैन्युफैक्चर तो करती हैं बट उनको स्टोर भी करती हैं। In the diagram you will be able to see the internal structure of a dicot leaf as well as in the monocot leaf. The first figure, जो पहली फिगर है आपकी, वो डाइकॉट लीफ को शो कर रही है एंड द सेकेंड फिगर इज फॉर मोनोकॉट लीव्स। जो हमारे मेजर पार्ट होते हैं लीफ के वो होते हैं एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर हम डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो जो स्टोमेटल कैरेक्टर्स होते हैं वो गार्ड करते हैं सेल को। एक सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो हमारी स्टोमेटा को गार्ड करती है और जनरली लीफ के लोअर साइड पे होती है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है मैंगो और नीम। मोनोकॉट प्लांट्स में गार्ड सेल जो होते हैं वो डम्बेल शेप में होते हैं और सरफेस के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा मेज प्लांट में होता है। जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए ये जो हमारे स्टोमेटल कैरेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ लोअर साइड ऑफ द लीफ पे होते हैं और बहुत ही कम नंबर में होते हैं और बहुत ही डीप फिटेड होते हैं इनसाइड द लीफ। फॉर एग्जाम्पल नेरियम प्लांट। अगर मैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट की बात करूं तो वो हाइड्रोफाइट्स जिनकी फ्लोटिंग लीफ होती है वो सरफेस के उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोटस। और अगर मैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात करूं जो इनकी लीव्स पानी के अंदर होती हैं उनमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है कंप्लीटली, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। Now the difference between monocot leaf and dicot leaf. अगर मैं मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स के बारे में बात करूं तो हमारी जो डाइकॉट लीफ होती हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं और मोनोकॉट लीफ जो होती है वो हमारी आइसोबाइलेटरल होती है। मींस जो स्टोमेटा होता है डाइकॉट लीफ में वो लोअर की तरफ होता है, दैट इज व्हाई इट इज डॉर्सी वेंट्रल, और जो हमारे मोनोकॉट लीफ है उनमें जो स्टोमेटा होता है वो दोनों तरफ होता है, दैट इज फॉर आइसोबाइलेटरल। एपिडर्मिस जो हमारा स्टोमेटा होता है वो जनरली नीचे की साइड पे होता है, और जो मोनोकॉट लीफ में बात करें तो जो स्टोमेटा होता है वो अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पे पाया जाता है। पुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं डाइकॉट लीफ में वो एब्सेंट होते हैं और मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होता है और मोनोकॉट लीफ में वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के रूप में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम डाइकॉट लीफ में एक नेटवर्क की तरह होता है बट मोनोकॉट लीफ में रो वाइज अरेंज्ड होता है। डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल की फॉर्म में होता है और मिड रिप से जाता है, जबकि मोनोकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल हमेशा सेम साइज का ही में पाया जाता है।
कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं लीफ के पास में, जैसे कि बुलीफॉर्म सेल्स, और जिनको हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये जो हमारे बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं वो अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे पाए जाते हैं और ये लीफ को रोल या अनरोल कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी। Hairs. Some leaf has hairs also. These hairs are present especially on the leaf of plants growing in dry condition. They are there because ये transpiration के रेट को चेक करते रहते हैं। Hydatodes, जो कि water stomata जिसे हम कहते हैं, through these excretion of water in liquid form takes place, जिसको हम guttation कहते हैं। Difference between stomata and hydatodes. जब हम hydatodes की बात करते हैं तो hydatodes का साइज लार्ज होता है और स्टोमेटा का साइज स्मॉल होता है। hydatodes लोकेशन की जो लोकेशन होती है वो वेन्स के पास होती है, बट स्टोमेटा थ्रू आउट द लीफ प्रेजेंट होते हैं। हाइडेडोट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ओपन होता है, बट स्टोमेटा कैन ओपन देमसेल्व्स एंड क्लोज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हाइडेडोट्स का जो वाटर लॉस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये डिसॉल्व सॉल्ट्स को कंटेन करता है, बट स्टोमेटा में वाटर लॉस वेपर फॉर्म में होता है। हाइडेडोट्स की अकरेंस जो होती है वो ह्यूमिड एरियाज में होती है और स्टोमेटा हर प्लांट में पाए जाते हैं। हाइडेडोट्स का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो गटेशन होता है और स्टोमेटा में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो ट्रांसपीरेशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर फ्लावर्स एंड एज यू सी पार्ट ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले आता है एंथर, जो कि पॉलन्स को कंटेन करता है, और फिलामेंट्स जो कि फीमेल पार्ट होता है जिसके थ्रू एंथर मूव डाउन होता है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द बॉडी। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके स्टेमिन बनाते हैं और स्टेमिन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर मैं डाउन पार्ट की बात करूं तो एवरी फ्लावर हैज पेटल, सेपल एंड स्टेम। पेटल आर द कलर्ड लीव्स ऑफ द फ्लावर जो कि इंसेक्ट्स या फिर अदर एनिमल्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। सेपल contains the ovary and style and stigma, and the stem where the flower is connected to the plant. Stigma, style and ovary ये तीनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। स्टिग्मा पोलन्स को रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए उसे प्रिपेयर करता है। स्टाइल के थ्रू ये पोलन्स ट्रांसफर होते हैं ओवरी में जहां पे ओव्यूल्स होते हैं और पोलन इन ओव्यूल्स के साथ में मिलके सीड्स को फॉर्म करता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फ्लावर की जगह पे एक फ्रूट आ जाता है। Now there are many variations in the flowers. The first is complete or perfect flower. All four floral whorls are प्रेजेंट, मतलब कि जब हम कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर की बात करते हैं तो जो पूरा फ्लावर होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल पेटल्स, पर इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट फ्लावर्स में वो चारों तरफ से कवर्ड नहीं होता। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या तो सिर्फ एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट रहता है या फिर कार्पल प्रेजेंट रहता है। अगर हम मेल फ्लावर्स की बात करें तो स्टेमन प्रेजेंट रहेगा और अगर फीमेल फ्लावर्स की बात करें तो सिर्फ कार्पल प्रेजेंट रहेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, plant can be monoecious और dioecious। मोनोकियस जो प्लांट होते हैं वो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम ही प्लांट पे होते हैं जैसे कि क्यूकम्बर। बट अगर मैं डायोसियस प्लांट की बात करूं तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया। न्यूटर प्लांट जहां पे
बोथ स्टेमेन और कार्पल दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जो अपने आप को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं थ्रू दी वर्टिकल प्लेन्स, जैसे कि हम मस्टर्ड सीड में देखते हैं। एंड द लास्ट फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक प्लांट, जो कि अपने आप को दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर लेता है, जैसे कि पी के फ्लावर में होता है। Now there can be many variations in sepals and petals. The first one we talk about is polysepalous or polypetalous. Poly मतलब free from sepals और petals. तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो उनपे ना तो सेपल्स होते हैं ना ही पेटल्स होते हैं। गैमोसेपल्स और गैमोपेटलस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब कि इनके पास में जो सीड्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। पेरियंथ में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, जैसे कि हमारा अनियन के केस में होता है। वेरिएशन इन कार्पेल मोनोकार्पलरी, जो हाइनोक्सियम होता है उसमें सिर्फ एक ही कार्पल होता है, जैसे कि हम पी के केस में देखते हैं। पॉलीकार्पलरी मैनी कार्पल्स होते हैं हमारे पास में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। एपोकार्पस मीन्स जो हमारा फ्लावर होता है वो कार्पल से फ्री होता है, एग्जाम्पल लोटस। Now there are many stamens which you have been seen. Now there are some type of plantations also. जब हम प्लांटेशंस की बात करते हैं तो जो हमारा कॉर्नेट कार्पल होता है वो कवर्ड होता है। अगर मैं इसको डाइसेक्ट करके देखूं तो इसका जो सेंट्रल प्लासेंटा है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है और इसके साथ में सीड्स होते हैं। अगर मैं इसको एक्साइल से कट करके दिखाऊं तो जो हमारा ओव्यूल होता है वो कभी कभार स्टेम के साइड में होता है, और जैसे कि आप पेरिएटल में देख रहे हैं वहां पे प्लांटेशन सेल वॉल्स के पास में है, बट फ्री सेंट्रल में वो बीच में होते हैं। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, रेसमोस, द मेन एक्सिस डज नॉट एंड इन अ फ्लावर बट कंटिन्यूअस टू ग्रो। जो इनकी मेन रेसमोस में जो मेन एक्सिस होती है वो खत्म नहीं होती फ्लावर में, बट ग्रो करती रहती है। बट इन साइमोस जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर के साथ, फ्लावर के अंदर एंड हो जाती है और इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। रेसमोस की जो एक्सिस होती है वो फ्लावर के अंदर टर्मिनेट नहीं होती, बट साइमोस की जो एक्सिस होती है वो फ्लावर के अंदर एंड हो जाती है। जो हमारा रेसमोस का जो फ्लावर होता है इट अकर्स इन एरोपेटल ऑर्डर, मींस जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो सबसे नीचे होता है और जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो सबसे ऊपर होता है। बट साइमोस में जो प्लांट होता है वो बेसी पेटल होता है, मतलब कि जो सबसे ओल्ड प्लांट होता है वो सबसे ऊपर होता है, ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर होता है और सबसे नया फ्लावर सबसे नीचे होता है। टाइप्स ऑफ रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, जब हम रेसमोस की बात करते हैं तो इनकी मेन जो एक्सिस होते हैं वो एलोंगेटेड होती है, बट देयर आर मेनी रेसमोस प्लांट्स। टाइप रेशमी, फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोरल एक्सिस आर स्टॉक्ड, फॉर एग्जाम्पल इन मस्टर्ड। स्पाइक्स की बात करें तो जो रेशमी की, दीज आर काइंड ऑफ रेशमी, बट जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसिल होते हैं, एग्जाम्पल लेडजीरा। स्पाइकलेट्स, cluster of one or more flowers and their associate brackets, for example in weeds. Catkin, these are kind of spike, but जो इनकी एक्सिस होती है वो पेंडुलस होती है और इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करते हैं, जैसे कि मलबरी के केस में होता है। स्पेडिक्स की बात करें तो ये भी दोबारा से अगेन स्पाइक की तरह ही होते हैं, बट जो इनकी एक्सिस होती है वो फ्लैशी होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और शोई ब्रैकेट में वो एनक्लोज्ड होती हैं, जैसे कि बनाना या कोलोसिया के केस में होता है। जब इनकी मेन एक्सिस शॉर्टन होती है तो टाइप होते हैं कॉरियम और एम्बिल।
जब हम कोरियम की बात करते हैं तो जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं और स्टॉक जो इनकी होती है वो यंग होती है। एग्जाम्पल कैंडी टाफ्ट। और अम्बिल की बात करें तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो स्टॉक के हिसाब से इक्वल लेंथ के होते हैं और पॉइंट से ही अराइज होते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, जैसे कि हमारा कोरिएंडर में होता है। नाउ वी आर शो यू दी 3 टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस। जो हमारे साइमोस इनफ्लोरेसेंस होते हैं वो मोनोचिजल साइम्स होते हैं, डाइचिजल साइम्स होते हैं और पिनेकल साइम्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, तो इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि पॉलिन्स जो एंथर से स्टिक होते हैं वो सारे पॉलिन्स फिलामेंट की हेल्प से स्टाइल के पास में आते हैं और स्टाइल से ओवरी के पास में जाते हैं। तो यू कैन सी 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स इन पिक्चर 1। देयर आर फीमेल फ्लावर्स, देयर आर गर्ल फ्लावर्स एंड देयर मेल फ्लावर्स। तो जो मेल फ्लावर से जो एंथर होता है वो डायरेक्टली फीमेल फ्लावर के पास में जाता है और जैसे ही वो फीमेल फ्लावर के पास में जाता है वहां पे इनफ्लोरेसेंस होता है। If we talk about the type of fruits, then there are 3 type of fruits. First is simple, the second one is aggregate, and the third one is multiple. When we talk about simple, the examples are berries, hesperidimus, peppos, stones, pomes, and the examples of these berries are grapes. For hesperidimus, it's are lemons and oranges. Peppos के लिए melons and pumpkins. ड्रूप्स और स्टोन्स के लिए these are peaches, plums and olives, and poms के लिए these are apples and pears. But we talk about aggregate, then there are strawberries, blackberries and raspberries, and for multiple these are pineapples, figs and mulberries. Now these are the questions which you have to do by yourself. The first one is explain the different type of underground modified stems. The second one is explain the process of secondary growth dicot stems. Third one, draw the label of the vertical section of dicot leaf. What is called cambium stated functions? Draw label diagram of following raceme and corium inflorescence. And the last one is what is a fruit, and list the various type of simple fleshy fruit giving one example of each type. Thank you and have a nice day.